क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज रेशियो एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो दो दो नंबर दिए हैं हर एक क्वेश्चन में, देयर आर अ पेयर ऑफ नंबर, टू नंबर्स, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। हर एक क्वेश्चन में ये देख रहे हैं दो नंबर दिए बेटा, पहला फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर। इनको करना क्या है, रेशियो में लिखना है। तो सबसे पहला काम रेशियो में लिखने का बहुत आसान तरीका, कॉमा हटाओ, रेशियो लगाओ, पहला काम। दूसरा काम कह रहा है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि अगर ये दोनों नंबर इसी नंबर से कट रहे हैं, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर है, तो उससे इसको निपटा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों 3 की टेबल में आएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेम टू सेम, कॉमा हटाओ, रेशियो लगाओ, उसके बाद ये 4 की टेबल से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, आएगा 9 रेशियो 2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, कॉमा हटाओ, रेशियो लगाओ, वही अपना आसान सा तरीका, कॉमा हटाओ, रेशियो लगाओ। उसके बाद ये दोनों नंबर, कोई ऐसा नंबर देखना है जिसके टेबल में दोनों आए, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर निकले, और वो निकल नहीं रहा है। आप देखो तो इधर 19 इधर 14 है, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर उसका कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा अलग से, तो क्या होगा 19 रेशियो 14, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इससे ज्यादा ये नहीं काट छाट सकते इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना था, यानी काट छाट के छोटा करना है, जैसे ये दोनों किए थे, लेकिन क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसकी टेबल में 19 आए, इसलिए क्या होगा, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे, ये हमारा आंसर। एंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, determine which have a different ratio, which have a different ratio। बताना ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी ऐसे करके कई क्वेश्चन दिए हैं, डायग्राम बना है, फिगर बना है, हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। 3 छोटे छोटे बॉयज के फिगर बने हैं, इधर 9 छोटे छोटे बॉल्स के फिगर बने हैं। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ए वाले का। 3 बॉयज हैं 9 बॉल है, रेशियो बनेगा 3 बॉयज रेशियो 9 बॉल्स, यानी 3 रेशियो 9। अब ये दोनों अगर किसी नंबर से कटेंगे तो डेफिनेट इनको काटेंगे, 3 की टेबल में दोनों कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये इसका आंसर आ गया। इसके बी वाले का जब हम करेंगे, 1 बॉय रेशियो 4 बॉल, तो ये बनेगा 1 रेशियो 4, और ये इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं। तो 1 रेशियो 4 बी वाले का आंसर हो गया। हालांकि हमें इसका रेशियो भी बनाना था, उसके साथ साथ ये भी बताना था कि ये डिफरेंट रेशियो है या सेम है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट रेशियो है, क्यों, क्योंकि ये 1 रेशियो 3 है और ये 1 रेशियो 4 है। ठीक, तो रेशियो में बदलना है ऐसे, और उसके बाद बताना है कि डिफरेंट है या सेम है, तो लिख देंगे डिफरेंट रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, देयर आर 35 गर्ल्स टू 45 बॉयज, फाइंड द रेशियो। रेशियो बताना है, 35 गर्ल्स और 45 बॉयज हैं, इनमें 2 क्वेश्चन है। रेशियो किस किस चीज का बताना है, पहला तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स जी, नंबर ऑफ बॉयज डिनोटेड बाई बी। तो रेशियो बताना है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो बताना है, तो हम लोग लिखेंगे गर्ल्स रेशियो बॉयज। गर्ल्स की नंबर है 35 और बॉयज के हैं 45। अब अगर ये दोनों किसी नंबर से कटेंगे, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो इन्हें काटेंगे, अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। ठीक,
अब ये 35 और ये 45 दोनों 5 की टेबल से कटेगा। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 7:9 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल है, लिखेंगे गर्ल्स रेशियो टोटल स्टूडेंट्स। गर्ल्स के नंबर कितने हैं 35, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 35 और 45 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 35:80। अब 35:80 इनको देखें क्या ये दोनों नंबर किसी से कटेंगे, तो डेफिनेट कटेंगे, 5 की टेबल से दोनों नंबर कटेंगे। 5 7 जा 35, 16 5 जा 80, 7:16 इसका आंसर हो गया। ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो। तो जैसा हम लोग करते आ रहे हैं बेटा, रेशियो में क्या होता है, फर्स्ट नंबर को लिखते हैं और उसके बाद 2 हटा देंगे, रेशियो लगा देंगे और सेकंड नंबर नोट कर देंगे। मगर यहाँ पे रेशियो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? रेशियो के लिए एक नियम ये है बेटा, दोनों नंबर ना सेम यूनिट होना चाहिए। मतलब दो लोगों को अगर आपको लड़ाना है पहलवानी अखाड़ा में, तो दोनों का कम से कम वजन सेम होना चाहिए ना। ऐसा ना हो एक बहुत दमदार एक एकदम हल्का फुल्का सिंगल चेचिस। तो दोनों का पहले यूनिट सेम करना है बेटा। 75 पैसे में है, 5 जो है वो रुपीज में है। या तो इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए या इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना काफी आसान काम है। देखिए कैसे करेंगे। 1 रुपीज में 100 पैसे, 2 रुपीज में 200 पैसे, 3 रुपीज में 300 पैसे, 4 रुपीज में 400 पैसे। तो 5 रुपीज में कितना हो जाएगा 500 पैसे। अब यूनिट सेम हो गई। अब दोनों पहलवान का हिसाब किताब बराबर। अब दोनों की लड़ाई करने में और देखने में तब मजा आएगा। पैसे से पैसे निपट गया और ये दोनों 25 की टेबल से निकल जाएंगे। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50 एंड 20, 3:20 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे समझ लीजिए, अगर यूनिट अलग अलग है, दो पहलवान दोनों का साइज अलग अलग है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दोनों को पहले बराबर करो। ये भी पैसे में था, इसको ही पैसे में बदलो। अब देखो 75 पैसे के मुकाबले में 500 पैसे लड़ने आ गया। अभी ₹5 अकेला था। ठीक, अब हिसाब किताब बराबर हुआ। आंसर कितना आया 3:20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही यूनिट वाला मामला। ये 7 kg में है, रेशियो लगा दीजिए, 2 हटाइए, रेशियो लगाइए। इधर है 700 ग्राम। केजी और ग्राम में अंतर है। ग्राम छोटी यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है। लड़ाई में मजा नहीं आएगा। पहले दोनों को बराबर करिए। कैसे बराबर होगा? केजी को चेंज कर दो ग्राम में। 1 केजी में 1000 ग्राम, 2 केजी में 2000 ग्राम। ठीक उसी तरीके से 7 केजी में 7000 ग्राम। ग्राम से ग्राम निपट गया, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, 7 1 7, 7 10 70 निपट गया, 10:1 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। इसका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है 48 मिनट टू 2 आवर 50 मिनट, यानी 48 मिनट का रेशियो बनाना है 2 आवर्स 50 मिनट से। अब ये लड़ाई तो एकदम गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है समझो। यहाँ पे खाली मिनट में है यूनिट, और यहाँ पे यूनिट आवर और मिनट दोनों में है। तो यूनिट में डिफरेंसेस है। ये दो यूनिट लेके बैठा है, ये अकेला। लड़ाई बराबर की नहीं है। पहले दोनों पहलवान का लेवल सेम करना है, तभी लड़ाई का मजा है। क्या करिए, ये ऑलरेडी मिनट में है, 2 आवर को भी मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 आवर में मिनट कितने होते हैं 60, तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे 60 + 60 120। तो 120 मिनट में ये वाला 50 मिनट भी ऐड करना है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ से खेल रहे हैं। ये दोनों एक ही प्लेयर में है, एक ही प्लेयर है, इनको भी काउंट करना जरूरी है। आगे देखिए 48 मिनट रेशियो 120 + 50 करेंगे बेटा 170 मिनट। ये देखिए मिनट से मिनट निपट गया। अब 48 और 170 किससे निपटेगा? 2 से देखते हैं एक बार। 2 24,
2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 24:85 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नोट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो। रेशियो का कंपेयर करना है बेटा, ऐसे लिख लीजिए 7/6, 24/9। कंपेयर कैसे होता है, ये एक बेटा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की कंपेयर कैसे होती है, इनका डिनोमिनेटर पहले सेम होना चाहिए, तब इनकी कंपेयर होगी। भाई दो लोगों का अगर आप तुलना करना चाहते हो तो उनका पहले बराबर बराबर लोगों को खड़ा करिए ना, पता लगे एकदम एक को एकदम 98-54, एक को 10 रुपए बुड्ढा मॉडल। तो पहले हिसाब किताब दोनों का बराबर करना है। उसके लिए क्या करिए बेटा, इसका डिनोमिनेटर से इस नंबर में मल्टीप्लाई करिए और सेकेंड नंबर में फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से। 9 7 जा 63, 9 6 जा 54। यहां देखिए 24 6 जा 144, 9 6 जा 54। अब देखिए दोनों का लेवल सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम, क्लियर दिख रहा है। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो गया बेटा, आप देखो न्यूमरेटर पे देखो कौन सा नंबर बड़ा है, दिस नंबर इज ग्रेटर। तो ये किससे बना, इससे बना 7/6 इज लेस देन 24/9। ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी पे, सेम टू सेम तरीका 4/7, 5/8। अब फिर से वही, इनको बराबर करना है। क्यों, क्योंकि एक अठन्नी चवन्नी है, एक दमदार है, 10 5 रुपए के सिक्का मॉडल। तो इसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई और सेकेंड नंबर में फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32, 8 7 जा 56, 5 7 जा 35, 8 7 जा 56। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम, अब हिसाब किताब इनका कर सकते हैं। न्यूमरेटर पे देखिए दिस नंबर इज ग्रेटर, तो ये किससे बना, ये बना 4/7 से, और ये किससे बना, ये बना 5/8 से, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर ये इसका आंसर